आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, इसके पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है 24 जिसमें लिखा हुआ है संथाल विद्रोह या संथाल आंदोलन क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, संथाल विद्रोह क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को आपको क्या करना, ध्यान से समझना। पहाड़िया लोग के द्वारा की जाने वाले बच्चों झूम की खेती सही से नहीं चल पाया और संथाल के द्वारा क्षेत्र के जंगल को साफ करने के कारण पहाड़िया लोगों की समस्या और बढ़ गई। यहाँ पे बच्चों जो पहाड़िया लोग जो थे वह किसका इस्तेमाल करते थे, वह इस्तेमाल करते थे बच्चों कुदाल का। बेसिकली जो झूम की खेती है, झूम की खेती में क्या करते, कुदाल से बच्चों जंगल को साफ करके जलाकर वहाँ पे बच्चों 2 वर्षों तक, 1 या 2 वर्षों तक वहाँ पे खेती करते थे। बस उसके बाद वहाँ की जब उर्वरक शक्ति जब खत्म हो जाती थी फिर दूसरे जगह जाकर फिर से जंगल को काटकर जलाकर फिर से वहाँ पे खेती करना ही क्या कहलाता, झूम खेती कहलाती। जब उस जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहती है तब तक वहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़िया लोग खेती करते हैं। उसके बाद कहीं और खेती करना ही क्या कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। तो बोलना चाह रहा पहाड़िया लोग के द्वारा किए जाने वाले बच्चों झूम की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सही से चल नहीं पाया जिसके कारण से संथाल के द्वारा क्षेत्र के जंगल, संथाल लोग बेसिकली क्या कहते हैं, जंगल को साफ किए थे। अंग्रेजों के कहने पे बच्चों जो संथाल थे उन्होंने क्या किया था, जंगलों को साफ करने के कारण पहाड़िया लोगों की समस्या बढ़ गई थी। तो जंगल का जो सफाई किया था किसने किया था बच्चों, संथाल किया था। संथाल जो खेती करता था उसमें किसका इस्तेमाल करता था बच्चों, हल का इस्तेमाल करता था। संथाल लोग बच्चों अंग्रेजों के कहने पे क्या किया था, जंगल को सफाई किया था जिसके कारण से पहाड़िया लोग के जीवन की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी। अंग्रेजों के कहने पे जंगलों को साफ करने के बाद लोगों की समस्या और बढ़ गया था। किसके वजह से बच्चों, जंगल को साफ करने के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संथाल लोगों को 1850 के दशक तक पता चल गया कि ब्रिटिश अधिकार उनके ऊपर ज़्यादा लगान लादकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। स्टार्टिंग समय में बच्चों संथाल लोगों को पता नहीं था, क्योंकि संथाल लोग क्या क्या था बच्चों, अंग्रेजों के कहने पे जंगल को साफ करके वो ज़मीन जो दे दिया गया था बच्चों, वह दे दिया था संथाल लोगों के, जो क्या कहला, दामिन एक कोह कहला है। बाद में जब बाद में बच्चों 1850 के दशक में संथाल लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश अधिकार उन पर ज़्यादा लगान का मतलब टैक्स लाद कर उनके साथ अन्याय कर रहा। कब पता चला बच्चों, 1850 में। अंततः संथालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अंततः संथालों ने क्या कर दिया बच्चों, विद्रोह कर दिया। पहले संथाल लोगों को बुलाया और जंगल को साफ करा। जंगल को साफ कराने के बाद कुछ जमीन दे दिया और इस जमीन के अंदर ही क्या करना था, संथाल लोगों को खेती करना था। क्षेत्र जो दिया गया था बच्चों, उस क्षेत्र क्या कहला, दामिन ओ कोह कहला है। बाद में बच्चों 1850 में संथाल लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो ब्रिटिश अधिकारी है उन पे ज़्यादा लगान लाद कर उनके साथ अन्याय कर रहा है, जिसके कारण से लास्ट में संथालों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ बच्चों, अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा हुआ 1855 में संथालों के क्रोध की जो सीमा क्या हो गई बच्चों, पार हो गई, जिसके कारण से 1855 से 56 में विद्रोह शुरू हो गया। इस डेट को आपको क्या करना है, याद रखना है। संथाल जो विद्रोह हुआ था बच्चों 1855 से लेकर 1856 तक विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का बच्चों जो नेतृत्व जो कर रहा था सिद्धू और कान्हू कर रहा था। जो संथाल विद्रोह का बच्चों जो नेतृत्व कर रहा था संथाल के तरफ से, उनका नाम आपको ध्यान रखना, सिद्धू और कान्हू ने किया था। विद्रोह के दौरान सरकार ने जमींदारों के घरों को लूटा। इस विद्रोह के दौरान बच्चों जो इसने लूटा, इस विद्रोह के दौरान जो सरकार का मतलब यहाँ पे अंग्रेज ने जमींदारों को घरों को लूटा और खदानों को क्या कर लिया, छीन लिया। जब संथाल लोग जब विद्रोह कर रहा था तो अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदार के घरों को क्या कर लिया, लूट लिया और साथ साथ खाने पीने जो चीज़ें की वस्तुओं को क्या कर लिया, छीन लिया। और अधिकारी इसे दबाने के लिए उनका दमन शुरू कर दिया। जो भी बच्चों जो अंग्रेज अधिकारी है जो संथाल विद्रोह को दमन करना शुरू किया, संथाल विद्रोह और उग्र हो गया। उग्र का मतलब बहुत तेज़ी से फैलने लगा। जब पहले स्टार्टिंग में क्या किया बच्चों, संथाल ने जब विद्रोह किया तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, जमींदारों को घरों को लूटा और खदानों को क्या कर लिया, छीन लिया। और इसका इंजाम लगा दिए बच्चों किसने, संथाल को। जो घरों को जो लूटा था बच्चों अंग्रेज अधिकारी ने लूटा था, लेकिन इंजाम जो लगा था बच्चों वह संथालों पे लगा था, जिसके कारण से संथाल विद्रोह और क्या हो गया, तेजी से हो गया। और तेजी से हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने इंजाम जो लगाया था बच्चों खुद लूट लिया था, जमींदार के घर लूटा था, साथ साथ खदानों को छीना था। और छीनने के बाद जो इंजाम जो लगा दिए बच्चों, किस पे लगा दिया, वह लगा दिया संथाल पे, जिसके कारण से संथाल विद्रोह और तेजी से हो गया।
बेसिकली अंग्रेज चाहता था कि संथाल के साथ साथ बच्चों जमींदारों के बीच लड़ाई हो जाए। उन्हें क्या कर दिया बच्चों, चाल चल दिया। उनको लगा कि जमींदार के घर लूट के अगर संथालों को नाम लगा देंगे तो संथाल और जमींदार आपस में लड़ जाएंगे और जिसके कारण से विद्रोह क्या हो गया, शांत हो जाएगा। यह चाल किसका था बच्चों, अंग्रेजों का चाल था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, जो सिद्धू था, सिद्धू ने खुद को दूत बताया, भगवान का दूत बताया, ताकि संथाल लोग क्या करें, इन पे ज़्यादा क्या करे, भरोसा करे। जो बच्चों संथाल का जो नेतृत्व कर रहा था सिद्धू और कान्हू ने करा था। सिद्धू क्या बोला, खुद को भगवान का दूत बताया ताकि जो संथाल क्या करे बच्चों, उन पे ज़्यादा भरोसा करे। आगे लिखा बच्चों, 30 जून 1855 को संथालों का एक सभा बुलाई जिसमें से 10,000 संथालों ने क्या किया, भाग लिया। 30 जून बच्चों 1855 को संथालों का एक सभा बुलाई जिसमें से 10,000 संथालों ने क्या किया, इस सभा में भाग लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें लिखा हुआ संथाल विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने कैसे किया। संथाल जो विद्रोह जो किया था उसको अंग्रेजों ने कैसे दबा दिया, कैसे दमन कर दिया, इसमें क्या करना, पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आंसर को क्या करना, आपको ध्यान से समझना। लिखा हुआ है, अंग्रेज सरकार संथालों की आक्रमण और बहादुरी को देखकर अंदर से बच्चों हिल चुके थे। अंग्रेज सरकार बच्चों संथालों की जो आक्रमण और बहादुरी को देखकर अंदर से क्या हो गए थे, हिल चुके थे। सरकार के पास अधिक शक्ति थी, अंग्रेजों के पास बच्चों अधिक शक्ति थी, जबकि संथाल के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं था। बोलना चाह रहा, अंग्रेजों के पास बच्चों बहुत ज़्यादा शक्ति था, जबकि संथाल के पास बच्चों शक्ति नहीं था, पास हथियार नहीं था। जो संथाल लोग हैं बच्चों, इनके पास हथियार नहीं था। ध्यान रखा बच्चों, जो संथाल थे इनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास मात्र बच्चों तीर और धनुष थे। अंग्रेज के पास बच्चों हथियार थे, जबकि संथाल के पास हथियार नहीं थे, इनके पास मात्र बच्चों तीर और धनुष था, जिसके कारण सरकार ने इन लोगों को अधिक दबाने लगा। क्योंकि बच्चों संथाल लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था, अंग्रेजों के पास हथियार था, संथाल के पास आपको ध्यान रखना मात्र तीर और धनुष था, जिसके कारण से अंग्रेज सरकार ने इन लोगों को अधिक दबाने का प्रयास। बच्चों कई संथालों को क्या कर लिया, अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया। कई जो बच्चों जो संथाल थे इसको अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 15,000 से ज़्यादा संथाल मारे गए। कई संथाल को जो अंग्रेज अधिकारी ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 15,000 से ज़्यादा संथाल क्या हो गए, मारे गए। संथाल का गिरफ्तारी और मृत्यु को देखकर बाकी बचे संथाल का मनोबल क्या हो गया, टूट गया। बोलना चाह रहा है, संथाल का जो गिरफ्तारी 15,000 से ज़्यादा बच्चों संथाल मर गए थे, जिसके कारण से बाकी बचे संथाल का जो मनोबल क्या हो गया, टूट गया। और फरवरी 1856 को संथाल विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, संथाल विद्रोह को समाप्त करने के लिए बहुत सारे क्या किए, संथालों को गिरफ्तार कर लिए और 15,000 से ज़्यादा संथाल को अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, मार दिया। जिसके कारण से संथाल का गिरफ्तारी तथा मृत्यु को देखकर बचे जो संथाल का मनोबल टूट गया, जिसके कारण से फरवरी 1856, डेट को याद करना बच्चों, फरवरी 1856 को संथाल विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब संथाल विद्रोह जब हो रहा था, उस विद्रोह को देखकर, संथाल का विद्रोह देखकर बच्चों, बहादुरी देखकर जो अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, अंदर से हिल चुका था। सरकार के पास अधिक से उसके पास शक्ति नहीं था, संथाल के पास मात्र बच्चों तीर और धनुष था, जबकि जो अंग्रेज के पास बच्चों हथियार था, जिसके कारण से अंग्रेज अधिकारी ने इन लोगों को दबाने का क्या किया, प्रयास किया। स्टार्टिंग समय में इन लोगों ने क्या किया बच्चों, संथालों को गिरफ्तार कर लिया और 15,000 से ज़्यादा संथाल को मार दिया, जिसके कारण से कि गिरफ्तारी और मृत्यु को देखकर बचे संथाल का जो मनोबल क्या हो गया, टूट गया। फरवरी 1856 को बच्चों जो संथाल विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतने सारे बात बच्चों आपको संथाल विद्रोह के दमन में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन बच्चों, बम्बई दक्कन में राजस्व की मांग और किसान का स्थिति के बारे में पढ़ना। बम्बई जो दक्कन में राजस्व की जो मांग और किसान के स्थिति के बारे में पढ़ना है। आंसर को ध्यान से समझना। पहला राजस्व बंदोबस्त बच्चों 1820 के दशक में किया गया था। पहला राजस्व बच्चों बंदोबस्त जो हुआ था 1820 के दशक में किया गया और मांगा गया कि राजस्व इतना अधिक था कि बहुत सारे जो किसान थे अपना निवास स्थान को छोड़कर नए क्षेत्र की ओर चले गए। अंग्रेजों ने बच्चों बहुत ज़्यादा कर मांग रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारा किसान उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए। वही बात लिखना चाह रहा, मांगा गया राजस्व बच्चों इतना अधिक था कि बहुत सारे जो किसान थे अपना निवास जहाँ पे रहते थे उस जगह को छोड़कर नए क्षेत्र में। लिखा बच्चों, खराब फसल होने पर भी किसानों को राजस्व अदा करना पड़ता था, जो कि क्या था, असंभव था। बोलना चाह रहा है
खराब फसल होने पर भी किसानों को राजस्व अदा करना पड़ता था, जो कि क्या था, असंभव था, क्योंकि जब बच्चों फसल नहीं होने पर किसान कहाँ से देगा, जिसके कारण से क्या था, कर देना किसानों के लिए असंभव था। 1832 के बाद कृषि उत्पादक का जो कीमत था काफ़ी अंग्रेज सरकार ने घटा दिया था। क्या कहते, घटा दिया था। 1832 के बाद बच्चों कृषि उत्पादक की जो कीमत था अंग्रेज सरकार के द्वारा काफ़ी उसको क्या कर दिया था, कम कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1832 से लेकर 1834 के वर्षों में देहाती इलाका अकालों के चपेट में आ गया। ऐसे समय किसान के पास कुछ भी नहीं था, वह ऋणदाता मतलब जो गांव के जो साहूकार के से उधार लेकर राजस्व चुका सकता था। 1832 से लेकर बच्चों 1832 से लेकर 1834 के वर्षों में बच्चों देहाती जो इलाका अकालों के चपेट में आ गया। ऐसे समय में किसानों के पास बच्चों कुछ भी नहीं था, वह ऋणदाता मतलब जो साहूकार बच्चों गांव बच्चों जो साहूकार होते वह ऋणदाता मतलब ऋण को देते हैं, उधार देकर राजस्व चुका सकते थे, पर ऋण नहीं मिलता था, क्योंकि एक बार बच्चों किसान को साहूकार जब ऋण देता था उसके बाद उसको ऋण नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चों जो किसान था वह चुका नहीं पाता था, जिसके कारण से जो गांव के जो साहूकार थे दोबारा ऋण देने से मना कर देता था। एक बार ऋण लेने पर किसानों पे कर्ज बढ़ता चला जाता, क्योंकि बच्चों जो साहूकार था बहुत ज़्यादा क्या लेता था, ऋण लेता था। एक बार बच्चों अगर किसान किसी साहूकार से ऋण ले लिया तो उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा लेता था और धीरे धीरे ब्याज का दर बढ़ते चला जाता था। आगे लिखा हुआ 1840 के दशक तक ब्रिटिश अधिकारी को एहसास हुआ मतलब महसूस हुआ कि हर जगह किसान कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। 1840 के दशक तक ब्रिटिश अधिकारी को बच्चों एहसास हुआ मतलब फील हुआ कि हर जगह किसान को कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, जिसके कारण से अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, जो किसान के जो उत्पादक है उस पर दाम बढ़ा दिया। आगे लिखा बच्चों 1845 के बाद कृषि उत्पादक की कीमत बढ़ने लगी। 1845 के बाद बच्चों कृषि उत्पादक का जो फसल है बच्चों, फसल का दाम अंग्रेज सरकार ने बढ़ा दी। 1845 के बाद बच्चों जो अंग्रेज सरकार थे कृषि उत्पादक का जो कीमत था वह बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है, दक्कन में आंदोलन या दक्कन विद्रोह भी पेपर में आ सकता है। पहले पढ़े बच्चों संथाल विद्रोह, अब पढ़ेंगे बच्चों दक्कन में आंदोलन या दक्कन में विद्रोह। ध्यान से आंसर को समझना। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के जो व्यापारी के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसे ही एक विद्रोह बच्चों दक्कन में जो हुआ था 1875 में हुआ था। बोलना चाह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान बच्चों भारत के जो विभिन्न प्रांत है उसमें किसानों ने साहूकार, ध्यान रखना अंग्रेज नहीं, यहाँ पे गांव के जो साहूकार है और जो अनाज के जो व्यापारी, जो बच्चों अनाज को क्या करते थे किसानों से कम दाम में खरीद कर और उसको क्या करते थे ज़्यादा दाम में बच्चों जो मंडी होता है उस मंडी में जाकर अनाज के व्यापारी बेचते थे। तो दक्कन के आंदोलन में आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो आंदोलन किसान ने किया था साहूकार तथा अनाज के व्यापारी के विरुद्ध कब किया था, 1875 में बच्चों दक्कन में हुआ था। वही बात लिखना चाह रहा, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसे ही बच्चों दक्कन में 1875 ईस्वी में विद्रोह हुआ। डेट हुआ बच्चों साहूकार तथा अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध दक्कन में 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह आंदोलन पूना जो कि वर्तमान पुणे नाम है बच्चों, जिले में एक बड़े से गांव सूपा, ध्यान रखना बच्चों बड़े से गांव सूपा में शुरू हुआ था। यह आंदोलन बच्चों पूना जो कि वर्तमान समय में क्या नाम है, पुणे जिले में एक बड़े से गांव जिसका नाम है बच्चों सूपा में शुरू हुआ। सूपा का एक मंडी था जहां अनेक व्यापारी तथा साहूकार रहा करते थे। सूपा का एक मंडी है बच्चों जहां पे अनेक व्यापारी तथा साहूकार रहा करते थे। आगे लिखा हुआ 12 मई 1875 के आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। 12 मई बच्चों 1875 के आसपास के जितने सारे गांव के जो किसान थे वह इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकार, ध्यान रखा, उन्हें साहूकार का जो लेखा बही जो खाता होता है, जो लेन देन का जो सभी रिकॉर्ड रखता है, उसको जला दिया। 12 मई बच्चों 1875 ईस्वी को आसपास के ग्रामीण इलाके के जो किसान क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। उन्होंने क्या किया, साहूकार के जो लेखा बही जो खाता होता लेन देन का जिसमें रिकॉर्ड रखता, उसको क्या कर दिया, किसानों ने जला दिया। अनाज के दुकानों को क्या कर लिया, किसानों ने लूट लिया। जो साहूकार के बच्चों जो अनाज का जो दुकान है उसको क्या कर लिया, लूट लिया। साहूकार के घरों को क्या कर दिया, किसानों ने जला दिया। यह विद्रोह बच्चों
अहमदनगर तक क्या हो गया, फैल गया। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, कुछ जो साहूकार का जो अनाज के दुकानों को क्या कर लिया, लूट लिया तथा कुछ साहूकार के घरों को भी क्या कर दिया, जला दिया। और यह विद्रोह बच्चों अहमदनगर तक क्या हो गया, फैल गया। बच्चों अगले 2 महीने में यहाँ और भी आग की तरह फैल गया। अगला जो 2 महीना बच्चों और तेजी से क्या हो गया, आग की तरह फैल गया तथा 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो था आग के चपेट में आ गया। तो जो आंदोलन हो रहा था आसपास के बच्चों 6500 वर्ग किलोमीटर के जितने सारे जो क्षेत्र था बच्चों, सभी क्षेत्र में क्या हुआ, साहूकारों को घर को लूटा जा रहा था और साथ साथ क्या करता, जो उसको घर को जलाया जा रहा था। वही बात है लिखना चाह रहा, अगले 2 महीने में यहाँ और भी बच्चों आग की तरह फैल गया और 6500 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका था इसके चपेट में आ गया। चपेट का मतलब वहाँ के आसपास के जितने सारे जो साहूकार थे बच्चों, उसको दुकानों को लूटा गया, उसको घरों को जलाया गया। 30 से ज़्यादा जो गांव था बच्चों इसके द्वारा प्रभावित होगा। 30 से जो ज़्यादा जो गांव था बच्चों, वहाँ पे क्या हुआ, साहूकार को जो दुकान था उसको लूटा गया, उसके जो बही खाते होता उसको जला दिया, साथ साथ बच्चों उसको घरों को भी जला दिया। क्या हुआ, जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 का नज़ारा याद आने लगा। जब विद्रोह होने लगा, विद्रोह बच्चों फैल गया, तो ब्रिटिश जो अधिकारी को 1857 का जो नज़ारा याद आने लगा। जो फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 का नज़ारा याद आने लगा। विद्रोही किसान के गांव में बच्चों पुलिस थाने स्थापित कर दी। उस बच्चों विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, गांव में बच्चों जो पुलिस थाने को क्या कर दिया, स्थापित किया और तुरंत सेना बुलाई और 95 व्यक्तियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तुरंत बच्चों अलग अलग गांव में क्या कर दिया, पुलिस थाने को अंग्रेज अधिकारियों ने स्थापित किया गया। तुरंत सेना को क्या कर दिया, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बुलाया गया और 95 व्यक्तियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अंग्रेज जो अधिकारी थे बच्चों 95 व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया और कई महीनों के बाद ब्रिटिश अधिकारी देहात पर अपना नियंत्रण क्या कर लिया। महीनों के बाद बच्चों बोला चाह रहा, कई महीने पहला तक क्या किया, अलग अलग गांव में पुलिस स्टेशन क्या करते, पुलिस थाना बैठा दिया और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कई महीनों के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी ने देहात पे अपना नियंत्रण फिर से कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ, दक्कन दंगा आयोग क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट के लिए, दक्कन दंगा आयोग क्या था, ध्यान से समझना। जब विद्रोह बच्चों दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं था। बोलना चाह रहा है, जब बच्चों विद्रोह दक्कन में फैला, दक्कन बच्चों जगह है महाराष्ट्र में, फैला तो प्रारंभ में जो बम्बई जो सरकार गंभीरतापूर्वक मतलब सीरियस रूप से लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारत सरकार मतलब यहाँ भारत सरकार का मतलब बच्चों अंग्रेज अधिकारियों ने जो कि 1857 के विद्रोह को यादों से चिंतित था और बम्बई सरकार पे दबाव डाला। अंग्रेज जो अधिकारी था बच्चों वो बम्बई सरकार पे क्या किया, दबाव डाला और वह दंगों को कारण के छानबीन, बोलना चाह रहा बच्चों बेसिकली अंग्रेज अधिकारियों ने जो बम्बई सरकार पे क्या किया, दबाव डाला और वह दंगों को कारण की छानबीन। दंगा जब स्टार्ट किया तो बम्बई के जो सरकार है बच्चों उसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने 1857 की विद्रोह की यादों से चिंतित था। जो अंग्रेज जो अधिकारी था बच्चों 1857 की विद्रोह की यादों से चिंतित था, जिसके कारण से बम्बई सरकार पे अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, दबाव डाला और दंगों के कारण की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। बोलना चाह रहा उसको जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बच्चों ब्रिटिश अधिकारी के कहने पे, ब्रिटिश सरकार के कहने पे वहाँ पे बम्बई सरकार ने जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया। आयोग जो था बच्चों उसने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार किया जो 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। पहले क्या किया बच्चों, आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया जो कि 1857 में बच्चों ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को क्या किया गया, पेश किया गया। दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा गया। बोलना चाह रहा है आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया जो कि बच्चों 1857 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको क्या किया गया, पेश किया। यह रिपोर्ट जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा बच्चों, इस आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में किसानों ने बतलाया कि जब ऋण चुकाया जाता था तो ऋणदाता किसानों को जो उसकी जो रसीद देने से इनकार कर देते थे। बच्चों उस ऋण को चुका देते थे तो जो ऋण देता मतलब जो साहूकार थे किसानों को उसको रसीद देने से क्या कर देते, इनकार कर। पैसा तो ले लेते थे लेकिन रसीद देने से मना कर दे। कौन बच्चों, साहूकार।
वही बात इसमें बताया जा रहा बच्चों, याचिकाओं में किसानों को बतलाया गया जब ऋण चुकाया जाता था बच्चों, जब किसान क्या करते साहूकार को जब ऋण देते थे तो जो ऋणदाता मतलब जो साहूकार थे किसानों को उसको रसीद देने से क्या करते थे, मना करते थे और बंध पत्र में जाली आंकड़ों भर देते थे। जो भी बच्चों जो रिपोर्ट था जो उसका बही खाता जिसको बोलते हैं उसमें क्या कर जाली रिपोर्ट भर देता था। बेसिकली क्या हुआ, किसान ने क्या करे जो ऋण लिया उस ऋण को तो दे दिया, उसके बदले में बच्चों कोई भी कागज नहीं देता था और जो बच्चों जो डायरी था उसका जिसको बही खाता बोलते हैं उसमें फर्जी का कोट उसमें लिख देता था। वही बात लिखना चाह रहा, बंध पत्र का मतलब हो गया बच्चों जो साहूकार का जो बही खाता उसमें जाली आंकड़ों को क्या कर देता, भर देता था और कोई भी बच्चों उसको रसीद नहीं देता था। पैसा तो ले लेता था और पैसा देने वाला जो रसीद है बच्चों वह किसानों को नहीं देता था। अब बंध पत्रों पे बच्चों जाली आंकड़ों को क्या कर देता, साहूकार भर देता था। किसानों की फसल कम कीमत पे लेता था। जो साहूकार था बच्चों किसान का जो फसल था वह कम कीमत पे लेता था और समय के साथ किसान समझने लगा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा। बाद में किसानों को पता चला कि बच्चों इनके साथ मतलब किसानों के साथ क्या हो रहा, अन्याय का जो जड़ है बच्चों यही दस्तावेज बही खाता है। किसानों को बाद में बच्चों एहसास हुआ जो अन्याय का जो जड़ है बच्चों जो दस्तावेज बही खाता ही क्या अन्याय का जड़ है, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। वही बात इसमें लिखना चाह रहा, किसानों की फसल क्या करता, जो साहूकार था बच्चों जो अनाज के जो व्यापारी था वह कम कीमत पे लेता था। समय के साथ किसान समझने लगे थे कि उनके साथ अन्याय का जो जड़ है बच्चों जो दस्तावेज है, जो बच्चों साहूकार का जो दस्तावेज है जो बही खाता ही क्या करा, अन्याय का जड़ है, जिसके कारण से सभी जो किसानों को समझ आया कि उनके अन्याय का जो जड़ है बच्चों क्या है, दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब होता है कि जो साहूकार का बच्चों जो बही खाता वही क्या अन्याय का जड़ है, जिसके कारण से बहुत सारे किसान ने क्या किया, आपस में बहुत सारे किसान इकट्ठा होकर जो साहूकार के जो बही खाता को जला दिया, उसको दोबारा को जला दिया। इसी बच्चों चैप्टर नंबर 10 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।